अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, जिसकी गहमा गहमी अब उरूज पर जा पहुंची है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज कोटली में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। कारकुनान के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर में मरियम नवाज के जलसे से खिताब करेंगी। आजाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज कोटली में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। कारकुनान के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कुछ देर में मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगी। PTI के जलसे में मुराद सैयद और अली अमीन गंडापुर ने भी जारहाना अंदाज में खिताब किया। बिलावल भुट्टो नवाज और मरियम नवाज अवाम के सामने टैक्सेस पर पले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अवाम के टैक्सेस पर पले हैं। लीगी खानदान बाहर मफरूर और कश्मीरी होने का दावा करते हैं। हराम की कमाई पर पलने वाले वोट मांगने आ रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। ओपोजिशन जमातों को निशाना बना लिया गया। कहा 3-3 बारियां लेने वालों ने आजाद कश्मीर में अस्पताल तक तामीर नहीं कराया। मुराद सईद ने मजीद कहा कि एक यहाँ पर पर्ची लहरा कर आया था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका रवानगी पर सवाल उठा दिया। के बाद इन्होंने आपके इस इलाके को बेहतरीन सेहत की सहूलत दी। क्या आपको बेहतरीन तालीमी इदारे दिए? क्या यहाँ पे आपको बेहतरीन तो छोटे अस्पताल आपके लिए दिए? इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है। पर्ची लहरा की भी आया था और बड़ी बातें कर रहा था। बात की थी कश्मीर की, बात की थी पाकिस्तान की खुददारी की। यहाँ पे बड़ी गैरत दिखा रहे थे। लेकिन जब इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा, जब इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया, तो सुनिए, इधर आजाद कश्मीर से 9-2-11 हो गया, अमेरिका पहुंच गया। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई एहतसाब नहीं हो रहा। नैब के केस चल रहे हैं, अदालतों में कौन सा इंसाफ हो रहा है? कैमरे लगाकर अवाम को बताया जाए। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इंतकाम की कोशिश करते हुए जबान बंदी करवाई जा रही है। एहतसाब आपने करना है तो जरा पता करें कि चीनी में ये 700 अरब कैसे खाया गया है और आज बदस्तूर खाया जा रहा है। अगर आपने करना है पता करें कि गंदम में क्या हुआ, पता करें ये जो तेल दिया गया है, डीजल पे बिजली बनाई गई है, ये किसने बनाई है? ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस का स्कैंडल था, ये क्या था? ये रिंग रोड का स्कैंडल क्या है? हर हफ्ते एक नया स्कैंडल हुकूमत का सामने आता है, लेकिन नैब खामोश है, क्योंकि नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना है। नैब जो है वो जुर्म को छुपाने का इदारा है, हुकूमत के स्कैंडलों को छुपाने का इदारा है, मुजरिमान को बचाने का इदारा है। उसको सिर्फ ये मज़का खेज जो केस बनाए गए हैं, जो 3-3 साल से चल रहे हैं, अपोजिशन के खिलाफ वही नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता। शाही खानदान आज़ाद कश्मीर में मुहिम चलाने में मसरूफ है। इलेक्शन के दौरान इन लोगों को आज़ाद कश्मीर याद आ जाता है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तोपों का रुख अपोजिशन जमातों की तरफ कर लिया गया। कहा कश्मीर के मामला से नावाकिफ नादान सियासतदान मुहिम के दौरान गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचा रही है। फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ मोदी से भारत मिलने गए, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले। कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुल्क में कोरोना के खतरनाक भारतीय डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में तेजी आ गई है। कराची में एक ही घर के 9 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि कोयटा और तुर्बत में भी 16 अफराद के डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई है। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मलीर के रिहायशी एक ही खानदान के 9 अफराद इंडियन कोरोना वायरस डेल्टा वायरस का शिकार हो गए। मुतासिर होने वालों में मियाँ बीबी, बच्चे और दीगर अफराद शामिल हैं।
जिन्हें लियारी जनरल अस्पताल के कोरोना वार्ड में दाखिल कराया गया है। इंचार्ज कोरोना आईसीयू प्रोफेसर अंजुम रहमान के मुताबिक अस्पताल में 42 वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। कोयटा और तुर्बत में डेल्टा वायरस की निशानदगी हो चुकी। सेक्रेटरी प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ केयर बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद भिजवाए गए 21 सैंपल्स में से 16 के मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। डेल्टा वायरस से मुतासिर होने वालों में 11 अफराद का ताल्लुक कोयटा, 5 अफराद का ताल्लुक तुर्बत से बताया जाता है। सेक्रेटरी हेल्थ केयर का कहना है कि मकरान और कोयटा के लोगों की कराची आमदोरफ्त ज्यादा है, जिससे ये वायरस मुंतकिल हुआ है। कोरोना वायरस की चौथी लहर ने कराची में असर दिखाना शुरू कर दिया और औरंगी की 5 यूसूफ में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला भी कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहद खान से। रिजवान अहद खान, अपडेट कीजिएगा, यूसीज कौन कौन से एरियाज कवर कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की चौथी लहर के असरात जो है वो कराची में भी आना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 3 सब डिवीजन है, जिसकी 5 यूसीओ में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम की जानिब से कोरंगी जमान टाउन है, नासिर कॉलोनी है, भटाई कॉलोनी है कि मखसूस मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा मॉडल कॉलोनी यूसी 1 है, उसके अलावा यूसी 3 है, सऊदाबाद है और मुख्तलिफ मकामात जो है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जो हिदायत है उसके ऊपर लगाया गया है, इसकी निशानदही पे लगाया गया है। जहां से कोरोना के केसेस बहुत तेजी से सामने आ रहे थे, उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कोरोना की चौथी लहर का कराची का पहला स्मार्ट लॉकडाउन है ये, और आज से वहां पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा स्मार्ट लॉकडाउन पे। जी, कोरंगी की 5 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे। रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। उधर नादरा ने नॉन वैक्सीनेटेड अफराद को सर्विस फराहम न करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नादरा की जानिब से वजारत दाखिला और तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स को खत भी जारी कर दिया गया है। खत में कहा गया है कि रोजाना 2 लाख अफराद शनाख्ती कार्ड और दीगर सर्विसेज के लिए नादरा सेंटर आते हैं। अगर नॉन वैक्सीनेटेड अफराद का नादरा में दाखिला बंद कर दिया जाए तो कोई भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं ले सकेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। शहरों की डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वैक्सीनेशन के बगैर नादरा सर्विस फराहम न करने के जो है वो जारी कर दिया है। नादरा ने नॉन वैक्सीनेटेड अफराद को सर्विस फराहम न करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और नादरा की जानिब से वजारत दाखिला तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स को खत भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ रोजाना 2 लाख अफराद शनाख्ती कार्ड और दीगर सर्विसेज के लिए नादरा सेंटर आते हैं। बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के भी आते हैं। इसके अलावा अगर नॉन वैक्सीनेटेड अफराद का नादरा में दाखिला बंद कर दिया जाए तो कोई भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं ले सकेगा। शनाख्ती कार्ड लोगों की वैक्सीनेशन ट्रेनिंग के लिए भी जरूरी है। और नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी DC साहिबान से भी दरख्वास्त करते हैं कि नादरा की सर्विसेज को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशहूर करने के इक़दामात को खारिज किया जाए। जी, साकिब सैयद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कौमी एयरलाइन का ईद उल अज़हा के मौके पर बरतानिया और यूरोप से पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाने के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया गया। PIA लंदन से इस्लामाबाद के लिए 2 तरफा चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट करेगी। अपडेट आपको कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन का ईद उल अज़हा के मौके पर बरतानिया और यूरोप से पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाने के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का ऐलान। PIA लंदन से इस्लामाबाद के लिए 2 तरफा चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट भी की जाएंगी। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, बहुत खुशाइन बात है, लेकिन स्केड्यूल क्या होगा? कौमी एयरलाइन का ईद उल अज़हा के मौके पर बरतानिया और यूरोप से पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाने के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट करने का ऐलान किया गया है। इस दिनों में PIA लंदन से इस्लामाबाद के लिए 2 तरफा चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट करेगी। लंदन से इस्लामाबाद के लिए 16 जुलाई और इस्लामाबाद से लंदन के लिए 18 जुलाई को परवाजें चलाई जाएंगी। PIA पेरिस से इस्लामाबाद के 17 जुलाई को भी चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट करेगी। PIA 18 जुलाई को इस्लामाबाद से पेरिस मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी, जबकि PIA चार्टर्ड कंपनी वाईफाई के जरिए ये परवाजें ऑपरेट करेगी। PIA शेड्यूल के मुताबिक 2 तरफा परवाजें बताने के लिए 22, 24 और 28 जुलाई के अलावा 31 जुलाई को ऑपरेट करेगी। जुलाई का ये कहना है कि इन फ्लाइट के ऑपरेट किए जाने से इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तान के लिए 2 तरफा आमदोरफ्त में इंतहाई सहूलत दस्तयाब होगी। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल के मामले को डील किया। कल जब हम शहर में निकले, इंसान गलतियों से सीखता है। पिछले साल की बारिशों में, बल्कि हालिया कई सालों की बारिश में आपको शारे फैसल पे बड़ी दुश्वारियां देखने में आती थी, चाहे वो FTC का इंटरसेक्शन हो, जिना अस्पताल NICVD वाली इंटरसेक्शन हो, नर्सरी के पुल वाला एरिया हो, कारसास के बाद चाहे वो ड्रिग रोड का एरिया हो, नाथा खान का एरिया हो, स्टार गेट का एरिया हो। जो लोग मलीर की तरफ जाते थे, जो लोग कराची एयरपोर्ट की तरफ जाते थे, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता था और कई फीट वहाँ पर पानी होता था। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया में एक नई ड्रेनेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश की पिछले 1 साल में, और उसका नतीजा ये हुआ कि कल ना रीजेंट प्लाजा के सामने NICVD के सामने पानी था, ना FTC के सामने पानी था, ना नर्सरी पे पानी था, ना ड्रिग रोड पे पानी था, ना स्टार गेट पे पानी था, और एक कंप्लीटली ओपन ट्रैफिक के लिए सड़क थी। गुलिस्तान ज़फ़र पिछले साल बारिशों से डूब गया था। वहाँ पर एक नई ड्रेन सिंध हुकूमत ने डाली, जिसके ऊपर आज भी काम चल रहा है। अच्छी चीज़ ये हुई कि उस ड्रेन का इम्पैक्ट आया कि ना नर्सरी के मकाम पर पानी जमा हुआ, ना गुलिस्तान ज़फ़र की तरफ पानी जमा हुआ। 4K राउंड अबाउट की बात करें, लास्ट ईयर बड़ी वहाँ दुश्वारियाँ हुई थी, कोई दुश्वारी अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार नहीं थी। वज़ीर मेंशन, खारादर ओल्ड सिटी एरिया, लियारी के एरिया में पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। कल आप सब ने देखा कि वो वज़ीर मेंशन जहाँ पे हर साल, चूँकि वो प्याले की शक्ल में अतराफ़ का पानी वहाँ पर आके जमा हो जाता था, कल वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उस एरिया में, उसके अतराफ़ में पानी नहीं था। वहाँ पर एक नई ड्रेन सिंध गवर्नमेंट ने डाली, जिसने उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इसी तरह चुंदरीगढ़ रोड की बात कर लें, इसी तरह आप MA जिना रोड की बात कर लें, ये तमाम एरियाज़ बहुत बेहतर सिचुएशन में थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं कुछ 4 या 5 रोज़ कबल गया था वहाँ की तैयारी देखने के लिए। कराची पुलिस और हसास इदारों ने भिटायाबाद में मुश्तरका कार्रवाई करके कलअदम कौम परस्त तंजीम के तालीमी याफ्ता मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कराची में 38 से ज़ायद क्रैकर और दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड है, जो जर्मनी से हमलों की हिदायत लेता था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कलअदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द शफी बरफत ग्रुप का मास्टरमाइंड मुनेश कुमार गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजिम 2010 से 2015 के दौरान कराची में 38 से ज़ायद क्रैकर और दस्ती हमलों का मास्टरमाइंड है। मुलजिम ने हड़तालों में हंगामा आराई, कत्ल, टारगेट किलिंग कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने दहशतगर्दी की हिदायत जर्मनी में मुकीम सरकुना शफी बरफत से लेने का इंकशाफ किया है। और लाहौर में संगदिली की इंतहा हो गई है। ब्रिज अटारी के इलाके में सफाक मां ने अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मामूली गलती पर 11 साला बेटी के सर के बाल मुंडवा दिए, जिसम को इस तरीके से जला दिया। अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने मां के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की है अब तक? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका बुर्ज अटारी में इशफाक वहाँ की जानिब से जो है वो बेटी पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। छोटी सी गलती पर मां ने जो है बेटी को कैंचियां मारकर और इस्त्री लगाकर शदीद जख्मी कर दिया है। राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 11 साला बच्ची मामूली गलती पर बेटी को कैंची से जख्मी कर दिया। हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि केस में मुल्जिमान के किरदार का अलग अलग तयन
किया जाए। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो मुकदमे में 375A समेत दीगर नई दफात भी शामिल की गई हैं। अदालत ने हिदायत की है कि वीडियो वायरल होने के मामले की भी तफ्तीश की जाए। सरकारी वकील के मुताबिक अब तक दोनों के 164 बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। ईद कुर्बा के करीब आते ही शहर इक़्तिदार की मवेशी मंडियों की रौनक में भी इजाफा हो गया है। शहरी खूबसूरत और तगड़े जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौले अब्बासी जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। सौले, जानवरों की कीमतों के बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही वफाकी दारुल हुकूमत की मवेशी मंडियों में भी जो है वो रौनक में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की बरकों में कायम की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दराज से लोग जो है वो जानवर लेके यहाँ पे आए हैं और दूसरी जानिब शहरियों की भी कसीर तादाद इस वक्त जो है वो मंडियों का रुख कर रही है। साथ ही साथ शहरियों और जो व्यापारी हज़रात हैं उनके दरमियान जो भाव ताव का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 4 मन तक का जो जानवर है वो 1,50,000 से 60,000 तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो 2 से 2.5 मन का जानवर है वो तकरीबन 90 से 1 लाख तक फरोख्त किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए हर शहरी की, हर खरीदार की कोशिश है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर और तंदुरुस्त और तवाना जानवर खरीद कर जाए, लेकिन यहाँ आकर व्यापारियों की जो कीमतें जानकर जो शहरी हैं वो खासे मायूस हो जाते हैं। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल 30 से 40% ज़्यादा जो है वो कीमतें मांगी जा रही हैं। दूसरी जानिब जो व्यापारी हज़रात हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि यहाँ पर मंडी के चार्जेस देने के बाद और जानवर की चारे का बंदोबस्त करने के बाद उनको जानवर इतना महंगा पड़ गया, तब वो अपने जो खरीदार होते हैं उनको जो है वो ज़्यादा कीमतें नुमाया इजाफे से परेशान हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, इसलिए जानवरों की तलाश भी जारी है। साले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरी चक्कर तो फिर लगाते ही फिर रहे हैं, लेकिन कीमतें सुनकर होश भी उड़ने लगे हैं। शहरी कहते हैं जानवर तो बहुत है लेकिन कम कीमत का जानवर नहीं मिल रहा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से जो इस वक्त मंडी में खरीदारों के साथ ही मौजूद है। नवाब, बताइएगा क्या कहना है खरीदारों का? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ़ मवेश मंडियों का रुख कर दिया है और मुख्तलिफ़ मवेश मंडियों में जो है वो शहरियों की जो है वो रश लगा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर है वो कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप जानवर ख़रीदने आए हैं, रेट कैसा है और पिछले साल के मुकाबले में कैसा पाया है? अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल के हिसाब से रेट इस वक्त जो है ना तकरीबन 50% ज़्यादा भी है, लेकिन मार्केट के लिहाज से अगर देखें हर चीज़ जो है ना महंगाई की तरफ जा रहा है, पैसा जो हमारा जो है ना कम होते जा रहा है। इसकी वजह से पिछले साल जो हमने जानवर ख़रीदा था वो तकरीबन 3 लाख का था। अब उसी जानवर की अगेन अगर हम ख़रीदेंगे वो हमें मिल रहा है 12 लाख रुपए पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़रीदारों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जो है वो इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये जो और महंगाई है वो भी बढ़ गई है, तो इसी वजह से जानवरों की कीमतों में जो है वो भी इजाफा हो गया है। जी और अब जी वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। कराची में मॉनसून का पहला स्पेल। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि आज एक बार फिर ठंडर सेल्स बन सकते हैं, जिसके नतीजे में कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हो सकती है। पूरे अरब में मौजूद सिस्टम के बायस समंदरी हवाएं बंद है। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असरात अभी आना बाकी हैं। हवा के कम दबाव की वजह से कल और परसों भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में 16 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बागों के शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में भी कमी होने के बाइस शहरियों ने सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मजीद 2 दिन तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाई, दरख्त खुशबाश है माशाल्लाह, और ये सब्ज़ा है, फूल और कलियाँ हैं माशाल्लाह। ये बहुत खुश हैं कि अल्लाह की रहमत हुई है और लोग भी माशाल्लाह एंजॉय के लिए पार्कों में आ रहे हैं। खुशगवार मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शहरियों ने पार्कों और तफरीह गाहों का
रुख कर लिया। शहरी कहते हैं पूरा दिन मौसम को पार्कों में एंजॉय करेंगे। मौसम आज बहुत खुशगवार हो गया, पहले बहुत गर्मी थी, आज हम पिंडी से इधर एंजॉय करने आए हैं क्योंकि आज आप देख सकते हैं मौसम आज बहुत अच्छा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद 2 दिन वक्फे से जारी रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें खिदमत के वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम एतराफ़ खिदमत के उन्वान से लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जामियात और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक मांगट ने अपने खिताब में खिदमत खल्क़ के कामों से नौजवानों की बढ़ चढ़ की शिरकत को खुशाइन करार दिया। इंचार्ज वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम सन्नान अकबर ने प्रोग्राम की कारकर्दगी के हवाले से मल्टी मीडिया पर प्रेजेंटेशन भी पेश की। तकरीब के खिताब पर रज़ाकारों को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गईं। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को इस मार्के में व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश है। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मैच में इंग्लैंड को जेर करने के लिए भरपूर तैयारी की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा ODI पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज के पहले वनडे में 9 विकेट और दूसरे मैच में 52 रन से शिकस्त हुई थी, जबकि और आखिरी मैच में कप्तान बाबर आजम पुर उम्मीद हैं कि जीत के साथ ही सीरीज का इख्तिताम करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।